प्यार कुदरत का तोहफा है जो किसी को नसीब होता है, किसी को नहीं। और ये तोहफा वेयरवुल्फ बन चुके राजेश को नसीब हुआ था, कामिनी की शक्ल में। अब उसकी जिंदगी में दो चांद थे, एक वो जो आसमान में था, जो उसके जिस्म में हर पूर्णिमा में सैलाब ले आता था, और दूसरी कामिनी, एक वैम्पायर जो हर पल उसके जीवन में सैलाब लाती थी। और जब राजेश ने कामिनी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, तो शायद ये पल उन दोनों की जिंदगी का सबसे हसीन पल था। और अब बारी थी उन दोनों के अपने कबूलनामे पर मुहर लगने की। चलो, पार्टी अच्छी है, और गनीमत है हमारी शादी की पार्टी में तुम्हारा कोई रिश्तेदार मेरे किसी ऑफिस वाले को निगल नहीं गया। बाय द वे, हम खून चूसते हैं डार्लिंग, निगलते नहीं हैं। हाँ, पर सच में मेरे लिए अपने जानने वालों को बुलाना थोड़ा तो रिस्की था। पर पिताजी को लगा कि हमें ये रिस्क लेना होगा। तुम एकदम से इंसानों से अलग नहीं हो सकते, उससे शक बढ़ सकता है। हाँ, पर अभी तो ये बस शुरुआत है। आखिरकार हमें इंसानों के नाक के नीचे छिपे रहने के लिए नए तरीके तो सोचने ही पड़ेंगे। हाँ, वो तो है। हमारी पुरानी आइडियाज ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। वैसे उस दिन जब तुमने पिताजी से मेरा हाथ मांगा था, तो उन्होंने तुम्हें अकेले में ले जाके क्या कहा था? वो मर्दों के बीच की खुफिया बातें औरतों से नहीं शेयर की जा सकती। अब ज्यादा नखरे मत करो, वरना गर्दन झपट लूंगी। बोलो ना प्लीज। ठीक है, बताता हूँ, पर ये बात तुम्हें थोड़ी परेशानी में डाल सकती है। अगर पिताजी हमारी शादी की किसी बात से परेशान थे, तो मुझे जानना है कि वो क्या बात है। उनकी कुछ शर्तें थी, बल्कि सजेशन समझ लो। पहले तो ये कि मुझे अब अपना एक घर लेना होगा, जो काफी नॉर्मल बात है। ये तो कोई इंसानी फादर इन लॉ भी बोलता। और दूसरी बात? दूसरी थी हम दोनों के बारे में। वो बोल रहे थे कि अलग अलग मानव किस्मों के बीच जोड़ा बनना कोई आम बात नहीं है। मतलब वैम्पायर और वेयरवुल्फ के बीच ऐसा बहुत कम एग्जाम्पल्स देखा है उन्होंने। और जब भी ऐसा हुआ है, तो कई बार माँ और बच्चे दोनों की जान गई है। तो वो इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। मतलब अभी से उनको नाना बनने की फिक्र हो रही है? नहीं कामिनी, उनकी ये चिंता जायज है। हम किसी डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, और मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। खैर, अभी इस बात को रहने देते हैं। आज हमारी शादी का दिन है। तुम्हें पता है, मैं 100 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी, तो इसे अच्छे से एंजॉय करते हैं। क्यों? वैसे एक दूसरे को कब एंजॉय करेंगे? अच्छा, आज बिना फुल मून के जंगली बन रहे हो? बेटा राजेश, बहुत बहुत बधाई हो। अरे चावला चाची, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ऐसे कैसे नहीं आती बेटा, तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है आज। और कामिनी, तुमसे तो पहली बार मिल रही हूँ। तुम तो चांद सी सुंदर हो बेटा, सच। और हमारा राजेश भी हीरा है, हीरा। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। शुक्रिया चाची। अब एक दूसरे का ध्यान रखना। अब राजेश तो मेरा मकान छोड़ रहा है, पर अगर तुम्हें ज्यादा तंग करे तो मुझे बुला लेना, इसकी अच्छे से क्लास लूंगी। अरे नहीं नहीं चाची, मैं इसको शिकायत का मौका नहीं देने वाला। हाँ हाँ, सच बोलो बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना खुश देख के। तुम्हारी ये हंसी हमेशा बनी रहे। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मैं ना अपने एक दूर के देवर के साथ आई थी, उन्हें ढूंढना होगा, पता नहीं किधर होंगे। चलो ठीक है चाची, आपसे तो मैं मिलता रहूंगा। नमस्ते। ये मिसेस चावला तुमको बहुत पसंद करती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इनकी जैसी मकान मालिक मिली। इनको मेरी बहुत फिक्र रहती है, खासकर कि जब मैं बदलने लगा था, तो इन्हें मेरे उस अंदरूनी बदलाव का एहसास हो रहा था। Just very perceptive. राजेश, तुम्हारे मेहमानों के लिए सब अरेंजमेंट्स ठीक ठाक है ना? हाँ जी पिताजी, सब बहुत बढ़िया है। मेरे दो ऑफिस के कलीग्स खाने की बहुत तारीफ कर रहे थे। और डेकोरेशन? हाँ, डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे पता है कि ये डेकोरेशन इंसानों को कुछ अजीब लग रहा होगा, और तुम्हें भी।
पर हमारे भी कुछ रिवाज होते हैं, तो खैर तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगे। जी जरूर। वैसे तुम दोनों को मिलने हमारे खास मेहमान आए हैं। उनके पास वक्त कुछ कम है, तो वो तुमसे तुरंत ही मिलना चाहते हैं। कौन आए हैं पिताजी? वो डाइनिंग रूम में तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। जाकर मिल ही लो ना उनसे। ठीक है, चलो राजेश। डैनी, आप? Hello, my little doll. आप आ गए। मुझे तो लगा था आप इस बार भी नहीं आएंगे। कैसे नहीं आता? तुम्हारे लिए इतना खास दिन है आज, and as your godfather, I had to. मीट हिम राजेश, ये है मिस्टर डैनी डिकोस्टा। ये राजस्थान के रत्नागढ़ किले के मालिक हैं और एक एलीट वैम्पायर भी। हेलो मिस्टर डिकोस्टा। Hello, my dear friend. You can just call me Danny. After all, तुम कामिनी के husband हो. I see you're a little perturbed by my dining habits. Don't worry, she's just unconscious. और जब इसे होश आएगा तो उसे कुछ याद नहीं होगा। ओह, थैंक गॉड। Thank God. Shouldn't you thank me instead? Just joking. Anyway, तुम दोनों को शादी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। God bless the couple. थैंक्स सर डैनी। राजेश, कामिनी से मेरा खून का रिश्ता तो नहीं है, पर मैंने खून की कसम खाई थी इसकी हिफाजत करने की, इसकी खुशियों और इसकी जिंदगी की हिफाजत करने की। और अब इसने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, इसलिए तुम भी मेरे वादे का हिस्सा बन चुके हो। एंड लिसन, अमानव चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हमारी दुनिया में ग्रहण शुरू हो चुका है। मैंने तो खुद को दुनिया से अलग कर रखा है, और तुम दोनों अभी भी इंसानों के बीच हो, तो तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। And if you ever need my help, बस मुझे याद कर लेना। Consider this oath my wedding gift, along with this necklace. Wow, so beautiful. This is a rare blood diamond. ईस्टर्न यूरोप की खदानों से लिया गया था इसे। इसकी 700 साल की हिस्ट्री है, जिसमें अब तुम भी शामिल हो गई हो, my doll. आपका बहुत बहुत शुक्रिया डैनी। अब मुझे इजाजत दो। May nature keep you together forever. ओह गॉड, व्हाट द हेल। वैम्पायर्स ऐसे धूल बन के उड़ सकते हैं? मतलब वो जैसे धूल बन के गायब हो गए? हाँ, उस दिन पापा ने बताया था अमानवों की क्लासेस के बारे में। डैनी वैम्पायर्स में एक रॉयल फैमिली से है, सैकड़ों साल पुराने। ये तो उनके लिए कुछ नहीं था। उनके पास ऐसी न जाने कितनी शक्तियां होंगी। अब तुम भी ये कर सकती हो क्या? शायद 200 साल बाद कर पाऊंगी, पर अभी तो चल के ही जाना पड़ेगा पार्टी में। चलो। सो राजेश, वो चर्च के कब्रिस्तान के पास वाला घर तुम्हें कैसा लगा? नाइस ना? हाँ, बहुत अच्छा है। आसपास ढेर सारे पेड़ भी हैं, इसलिए ज्यादा धूप नहीं आती, और जंगल से भी पास है, तो मुझे पूर्णिमा के दिन भी आसानी होगी। बस ऑफिस से थोड़ा दूर हो जाएगा। कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। ये कामिनी कहाँ गई? फिर से शायद घर के अंदर गई थी। मैं उससे कुछ बात करके आता हूँ। उसी घर को ले लेते हैं। बहुत बहुत बधाई हो गर्ग बाबू।
शुक्रिया, पर माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पहचानते कैसे, पहली बार जो मिल रहे हैं। मैं जनार्दन चावला, आपकी चावला चाही के दूर का देवर। ओह, तो आपके साथ चाची आई थी, अभी चली गई क्या? हाँ, मैंने उन्हें घर भिजवा दिया, उनको जल्दी सोना होता है ना। ओह, अच्छा किया आपने। आप यहीं के ही है या? समझ लीजिए कि मैं एक बंजारा हूँ, काम जहाँ ले जाता है वहाँ का हो जाता हूँ। अभी चंद्रपुर में कुछ काम आया है तो इधर आना पड़ा। ओह, वैसे आप करते क्या हैं? सफाया करता हूँ। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। एक्सटर्मिनेटर का काम करता हूँ जनाब, कीड़े मकोड़ों का सफाया करता हूँ और पार्ट टाइम तांत्रिक भी हूँ। ओहो, अच्छा, आज से पहले कभी किसी तांत्रिक से नहीं मिला मैं। आशा करता हूँ कि मैं आखिरी भी रहूंगा। चलिए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, फिर कभी जरूर मिलेंगे। हाँ जी, जरूर। अरे क्या हुआ? पता नहीं, आपके हाथ से कुछ लग गया। ओह, शायद आपको मेरी ये अंगूठी लग गई, माफ कीजिएगा। इट्स ओके। ठीक है, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते। चांदी की अंगूठी श्रीमान को चूक गई। लगता है मेरा शक मुझे सही जगह लेके आया है। और ये दुल्हन की फैमिली, ये क्या हो सकते हैं? इन्हें कुछ खाते पीते तो नहीं देखा, शक्ल भी कुछ ऐसी है इनकी जैसे खून ही नहीं हो शरीर में। ये फंक्शन रात को हो रहा है। ओह, यानी रक्त पिशाच। वेयरवुल्फ और वैम्पायर की शादी, ये तो खुद का भी धर्म भ्रष्ट करने लगे हैं। कोई बात नहीं, अब इनका यमदूत तो आ गया है यहाँ। राजेश और कामिनी की शादी की दावत में बेचारा राजेश सारे वक्त इसी चिंता में रहा कि कहीं कामिनी की ओर से आए मेहमान उसकी ओर से आए मेहमानों की ही दावत न उड़ा ले। पर फंक्शन बहुत अच्छे से चल रहा था। डैनी डिकोस्टा जैसे खास मेहमानों से मुलाकात के बाद कपल वापस पार्टी लॉन में पहुंचा। पर मेहमानों को विदा करते वक्त राजेश की मुलाकात एक जनार्दन चावला नाम के इंसान से हुई थी। और अब यही जनार्दन चावला उनकी जिंदगी में कैसा ग्रहण ढाने वाला है, इसका राजेश को जरा भी अंदाजा नहीं था। तुम्हारी ये नौकरी भी ना, बिजनेस में दिमाग क्यों नहीं लगाते? डार्लिंग, अब मुझे बिजनेस विरासत में तो नहीं मिलने वाला, तो मेरे लिए आसान तो नहीं है ना बिजनेस करना। Was it a taunt on my family, राजेश? सॉरी। You better be. अभी पहले कुछ पैसे जमा हो जाने दो, अभी तक इस घर का कर्ज भी तो नहीं चुका है। तो तुमने पिताजी से हेल्प क्यों नहीं ली? अभी शुरू से उनसे हेल्प लूं? नहीं, पता नहीं, सही नहीं लग रहा मुझे। और फिर खुद को साबित भी तो करना था ना मुझे। तुम अभी भी काफी इंसानों जैसे हो। You know, a bit emotional, not very pragmatic. हाँ, पर अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते एक साथ। वो भी है। डार्लिंग, आई प्रॉमिस, एक दिन मैं तुमको दुनिया दिखाने ले जाऊंगा, पर वो राजेश कर सकता है, उसके अंदर का भेड़िया नहीं। तो तब तक मुझे इंसानी तौर तरीके मानने होंगे, जैसे ये जॉब पे जाना। हाँ ठीक है, निकलो तुम जल्दी, मुझे भी जाकर आराम करना है। कल रात को कुछ ज्यादा ही खून पी गई। फिक्र मत करो, अभी वो सब आराम से सो रहे होंगे। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। हाँ, नाउ आई एम फ्री, आराम से सोती हूँ। अब सीधा शाम ढलने के बाद उठूंगी। हाँ, अब इस वक्त कौन आया है? हेलो मिस गर्ग, आप घर में है ना? ये मुझे कैसे पहचानता है? आपकी तारीफ? मैं जनार्दन चावला, आपके हस्बैंड से मेरी पहचान है। शायद उन्होंने कभी मेरा जिक्र नहीं किया आपसे। नहीं, वैसे राजेश तो अभी ऑफिस गए हैं। अरे नहीं,
मैं अभी उनसे मिलने नहीं आया। दरअसल मैं एक एक्सटर्मिनेटर हूँ, कीड़े मकोड़ों का सफाया करने वाला, पेस्ट कंट्रोल मैडम। मैंने गर्ग साहब से एक दिन फ्री सर्विस देने का वादा किया था। आज मेरा कोई दूसरा क्लाइंट नहीं था तो सोचा आज ही फ्री सर्विस करवा दूं। 1 मिनट दीजिए। ये आदमी कोई चोर या ठग भी तो हो सकता है, इसे कैसे अंदर आने दूं? पर अगर सच में राजेश का पहचान का हुआ तो, और अगर इसकी कोई गलत नियत हुई, इसे क्या पता कि एक वैम्पायर से भिड़ने वाला है। फिर ऐसे ही अगर हर आने वाले को दरवाजे से वापस भेज दूंगी तो वो भी लोगों का शक बढ़ा सकता है। मिस गर्ग, थोड़ा जल्दी करेंगी? हाँ। शुक्रिया। आपका घर वाकई कुछ अलग सा है। ये खिड़कियां ऐसे बंद करके क्यों रखी है? थोड़ा सनलाइट आएगी तो अच्छा रहेगा। वो एक्चुअली मुझे ज्यादा रोशनी पसंद नहीं है, इसीलिए बंद रखा है। समझा। वैसे आपको कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का पेस्ट इन्फेस्टेशन है या नहीं? अरे है ना, बिल्कुल है। और इस शीशी के पानी से वो अभी उभर के आ जाएगा। ये क्या है? होली वाटर, पिशाचनी। अब अपने असल रूप में आई है तू। अब तू बचने नहीं वाली। इस क्रॉस से तेरी छाती फाड़ दूंगा मैं। बड़ी जान है, पर देखता हूँ कब तक बचेगी। घर के बाहर तो जा नहीं सकती तू, दिन की रोशनी में। तो आज यहीं पे बना दूंगा तेरी कब्र। देख, चला जा। अगर जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। जान तो आज तेरी निकलेगी, पिशाचनी। ये तो मुझ पर हावी हो रही है। इसके ऊपर होली वाटर का असर इतने कम वक्त के लिए क्यों टिक रहा है? क्या मैंने इसे तैयार करने में कोई चूक कर दी? नीच इंसान, अपनी गलती की कीमत तू अब अपने खून से चुकाएगा। ऐसे तो मैं आज जिंदा नहीं बचूंगा। होली वाटर खत्म हो गया है। क्रॉस किधर गया? ये ले, अब नरक में जा कमीनी। क्रॉस की छुरे से ये कुछ पल के लिए तो कमजोर रही। मैं निकलता हूँ यहाँ से। ये कुछ अलग ही तरह की वैम्पायर है। इसको मैंने हल्के में लेके गलती कर दी। जनार्दन के कामिनी पर हमले की वजह चाहे कुछ भी हो, पर ऐसा करके उसने खुद की मौत बुला ली थी। वो कामिनी से टकरा के बच तो निकला था, पर अब बारी राजेश की थी। और अब राजेश खुद जनार्दन को ढूंढते हुए उसके घर आ पहुंचा था। जनार्दन चावला, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आके मेरे वाइफ पर हमला करने की? ये हिम्मत मुझे मेरी साधना से मिलती है राजेश, तुम जैसों की तरह शैतान का झूठा खा के नहीं। तुझे पता है, मुझे तेरी गर्दन को मरोड़ने में 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। हाँ, और मुझे ये भी पता है कि अगर मैं ये चांदी का खंजर तेरे छाती उतार दूं तो तू 10 सेकंड में ढेर हो जाएगा। वो तो तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं अभी जख्मी हूं, वरना तेरे शिकारी होने की गलतफहमी अभी दूर कर देता। और ये जान ले कि तू पहला वेयरवुल्फ नहीं है जिससे मैं निपट रहा हूं। अपनी बकवास अपने पास तक ही रख और सुन, अगर आज के बाद तूने मेरी फैमिली की ओर आंख उठा के देखा भी तो मैं तेरा कलेजा फाड़ के खाऊंगा। तुम सब शैतान की पैदाइश हो। न जाने आज तक कितने मासूमों की जान तुम्हारे भूख की भेंट चढ़ चुकी होगी। तुम सबको जिंदा रहने का हक नहीं है। देख, आज तक मैंने किसी इंसान की जान नहीं ली है, पर अब लूंगा। अगर तो क्या अभी तक पूरनमासी की रात में घास खाई है? हा? अपनी ये बकवास किसी और के सामने करना। देख जनार्दन,
हम लोग अपनी प्यास बिना किसी इंसान की जान लिए बुझाते आए हैं। हमारी वजह से अभी तक यहाँ किसी इंसान की जान नहीं गई। इसीलिए सबकी भलाई इसी में है कि हमें हमारी जिंदगी जीने दे और अपनी शिकारी बनने की चाहत किसी दूसरी जगह जाके पूरा कर। पूर्णमासी को आने में काफी दिन बाकी है, इसीलिए अभी इसमें ज्यादा ताकत नहीं होगी। इसलिए इसका काम अभी ही तमाम कर देता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है ना तुझे? अगर तूने फिर से कोई घटिया हरकत की तो तुझसे मैं नहीं, मेरे अंदर का भेड़िया निपटेगा। तो क्यों ना अभी निपट लूं इससे। पीछे से हमला करता हूं कमीने पे। हाँ, तेरी तो हरामखोर। तेरे पास बिना भेड़िया बने इतनी ताकत कहां से आई? क्योंकि साधना मैं भी करता हूं जनार्दन, और उसी की बदौलत मैं खुद को इंसानी जान लेने से रोकता आया हूं। पर शायद तू मेरे सब्र का बांध तोड़ने वाला है। साधना साधना से ताकत आई है तुझ में, तो फिर आ और फाड़ डाल मेरी छाती। आना, चल खा जा मेरा कलेजा। तेरी वो इच्छा भी मैं पूरी करूंगा जनार्दन। अगर मैं इस कमरे के बाहर जाने के बाद मैंने फिर कभी तुझे मेरे नजरों के सामने पाया तो मैं तेरी ये तमन्ना भी पूरी करूंगा। बस आज तुझे छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे कीड़े खाने का शौक नहीं है। कमीने ने पटक के टांग तोड़ दी मेरी। पर ये क्या हो रहा है? इसकी बीवी कुछ अलग नस्ल की वैम्पायर है और ये खुद बिना पूर्णिमासी के चांद के भी इतना ताकतवर है। शायद गलती मेरी है। मैंने ही इन लोगों को परखने में जल्दबाजी कर दी। मुझे और तैयारी करनी चाहिए थी थोड़ी। खैर, अभी नहीं तो कभी और सही। राजेश, गलती हो गई तुझसे, क्योंकि तूने मुझे जिंदा छोड़ के अपनी खुद की छाती में खंजर दे मारा है। चिंता मत कर, देर सवेर मैं वापस आऊंगा जरूर, और इस बार पूरी तैयारी के साथ